भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने अकेडमी के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। नाट्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, नाट्य नई पीढ़ी को मूल्यों और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम है। सीएम योगी के द्वारा ये कहा गया। आपको बता दें, लखनऊ में भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ, जिसमें कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने अकेडमी के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया है और उन्होंने कहा कि नाट्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, नाट्य नई पीढ़ी को मूल्यों और संस्कारों से जोड़ने का एक माध्यम है। लखनऊ से ये खबर है। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई थी और उस दौरान दुनिया के देशों में, भारत में भी लॉकडाउन लगा, किसी प्रकार से अपने लोगों को बचाया जाए, क्योंकि बीमारी में संक्रमण था और उससे बचाव करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। याद करिए, प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की तरफ आए, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने वाहन लगाए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर उनके घर तक पहुंचा करके 1 महीने का राशन भी उनके तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें परमानेंट राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाया। अपनी सरकार होती है, सरकार में संवेदना होती है तो सरकार फ्रंट फुट पर आकर के बीमारी से लड़ती है और बीमारी से लड़ती ही नहीं है बल्कि लड़ते लड़ते उस बीमारी को भगा भी देती है। आपने कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित कराए गए उनके मार्गदर्शन में 2 वैक्सीन दुनिया के लिए एक नजीर है कि कैसे सरकार जब संवेदनाओं से भरपूर होती है तो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। जब विदेशी हुकूमत होती है, संवेदन शून्य सरकार होती है, तो वही दृश्य हम सबके सामने होता है जो आनंद मठ की इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत में विदेशी हुकूमत में एक संवेदन शून्य सरकार की संवेदनहीनता के उस दृश्य को यह उपन्यास हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह उपन्यास रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के अकाल को लेकर, बंगाल की इस व्यापक त्रासदी को लेकर, और उसके उपरांत जिस प्रकार की त्रासदी अलग अलग कालखंड में देश को झेलने को मिल रहे थे, कोई प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे थे। यानी अकाल में तो बंगाल के अंदर क्या स्थितियां थी और कैसे वहां के लोगों में क्या स्थिति बीतती थी। जमींदार भी अपना घर छोड़ करके जा रहा है और क्या स्थिति उस परिवार के सामने रही होगी। सामान्य नागरिकों की स्थिति का कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी और वह देश को न केवल राष्ट्रभक्ति के अपने एक नए ओज के साथ जोड़ने में सफल हुआ, बल्कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतीय हिंदू नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए और संस्कृति विभाग को उन्हें इसके लिए धनराशि उपलब्ध